अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फिलिप लार्किन की पोएम मिस्टर ब्लीनी। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस पोएम का ओवरव्यू दूंगी। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल पॉइंट्स बनाए हैं मैंने आपको समझाने के लिए कि बेसिकली इस पोएम में है क्या। इस ओवरव्यू के बाद जब आप खुद बैठ के इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में आप देखेंगे कि जो स्पीकर है वो रेंट पे रहने के लिए एक रूम देखने जाता है और जो लैंड लेडी है वो उसको रूम दिखाती है और बताती है कि यहाँ पे इससे पहले मिस्टर ब्लीनी रहता था। तो इस पोएम में आप देखेंगे लाइव स्केच है मिस्टर ब्लीनी का कि वो एक एक्सेंट्रिक काइंड ऑफ ओल्ड मैन था जिसके पास कोई पैसा नहीं था, एक वर्कशॉप पे काम करता था, उसका कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक टेस्ट नहीं था। अब जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो एक चीज़ नोट करेंगे कि डायरेक्टली मिस्टर ब्लीनी की लाइफ के बारे में नहीं बताया गया। हमें पूरी पोएम में सिर्फ इस रेंटेड रूम की डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि कर्टन्स कैसे थे, डोर कैसा था, बल्ब कितने वॉट का था, चेयर कैसी थी। इस तरह से लैंड लेडी के गार्डन का बताते हैं। उसके बाद नो रूम फॉर बुक्स, नो रूम फॉर बुक्स मतलब नो स्पेस फॉर बुक्स, यानी कि बुक्स और बैग्स की कोई जगह नहीं थी इस रूम में। इसी तरह से छोटी छोटी डिटेल्स बताई गई हैं इस पूरी पोएम में। अब जो स्पीकर है वो पर्सनली मिस्टर ब्लीनी से कभी भी नहीं मिला, ना उसने कभी उसको देखा है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स से उसके रूम से वो आइडिया लगाता है कि मिस्टर ब्लीनी किस टाइप का बंदा था। इस तरह से वो क्रिटिसाइज़ करता है ब्लीनी की लाइफ को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक आयरनी देखेंगे पूरी पोएम में कि जो स्पीकर है वो क्रिटिसाइज़ तो कर रहा है मिस्टर ब्लीनी की लाइफ को, लेकिन वो सेम लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है। वो इसी रूम को सिलेक्ट करता है रेंट के लिए और वैसा ही लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेता है जैसे कि मिस्टर ब्लीनी ने अडॉप्ट किया था अपनी लाइफ में। तो हम देखेंगे कि एक रूम की डिस्क्रिप्शन से कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगला बंदा किस कैरेक्टर का है। अब अगर एक रूम में आप जाते हैं, वहाँ पे आपको पेंटिंग्स नज़र आती है तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि इस बंदे का आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। इसी तरह से अगर बुक्स देखेंगे तो पता चलेगा कि उसको पढ़ने का बहुत शौक है। इसी तरह से स्पीकर ने कैरेक्टर एनालिसिस किया है मिस्टर ब्लीनी का। ये तो हो गई सरफेस लेवल की बातें। अब अगर हम डेप्थ में जाकर देखें तो पोइट ने डिपिक्ट की है मॉडर्न लाइफ, कि मॉडर्न लाइफ बिल्कुल यूजलेस है, मीनिंगलेस है। ये जो मॉडर्न मैन है वो कैसी लाइफ गुजार रहा है, एक एमलेस लाइफ गुजार रहा है, कोई एम नहीं होता, ठीक है। ईट ड्रिंक एंड स्लीप, बस खाना पीना और सोना। ऐसी ही डल और बोरिंग लाइफस्टाइल गुजारा है जहाँ पे कोई आर्ट नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, सिर्फ होपलेसनेस है, लोनलीनेस है। तो बेसिकली पोइट मिस्टर ब्लीनी की लाइफ के थ्रू मॉडर्न मैन और मॉडर्न लाइफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो मॉडर्न मैन है वो बहुत ही मीनिंगलेस और बहुत ही यूजलेस लाइफ गुजार रहा है। ये तो हो गया इस पोएम का ओवरव्यू। अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज मिस्टर ब्लीनीज रूम, ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज टिल दे मूव्ड हिम, फ्लावर्ड कर्टेन्स थिन एंड फ्रेड fall to within 5 inches of the sill। का स्टार्ट इस तरह से होता है कि जो लैंड लेडी है वो स्पीकर को रूम दिखाती है और कहती है दिस वाज मिस्टर ब्लीनीज रूम, ये मिस्टर ब्लीनी का रूम था। ही स्टेड द होल टाइम ही वाज एट द बॉडीज़, बॉडीज़ है वो कार वर्कशॉप जहाँ पे मिस्टर ब्लीनी काम करता था। तो लैंड लेडी कहती है कि जब तक वो इस कार वर्कशॉप पे काम कर रहा था वो इसी रूम में रहता था। टिल दे मूव्ड हिम, इसका मतलब है या तो उन्होंने उसकी ट्रांसफ़र कर दी थी मिस्टर ब्लीनी की और वो यहाँ से चला गया, या फिर उसकी डेथ हो गई थी तो वो उसे ले गए। यहाँ पे लैंड लेडी का डायलॉग ख़त्म होता है और आगे से रूम की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। फ्लावर्ड कर्टेंस, यानी कि जो कर्टेंस थे उन पे फ्लावर्स बने हुए थे। थिन एंड फेड, बहुत ही पतले थे, और फेड का मतलब होता है जो फट चुके हों एजेस से। फॉल टू विद इन 5 इंचेस ऑफ द सिल, सिल कहते हैं विंडो की शेल्फ को। तो ये जो कर्टेंस हैं जिन पे फ्लावर्स बने हैं, जो पतले हैं और फट चुके हैं, उनकी जो लेंथ है वो विंडो से कम है 5 इंचेस। Whose window shows a strip of building land Tusky littered। अब इस विंडो से क्या चीज़ें नज़र आती है, एक बिल्डिंग लैंड नज़र आती है। टस्की का मतलब होता है एक स्मॉल एरिया होता है ग्रास का, जो आपने अक्सर देखा होगा कि दरमियान में से बहुत ज़्यादा थिक और लंबा होता है, लेकिन साइड पे जो ग्रास होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। लिटर्ड का मतलब होता है रबिश, जो कि आप अक्सर देखते हैं ग्राउंड में, पार्क्स वगैरह में। तो इस विंडो से आपको बिल्डिंग लैंड नज़र आती है टस्की अनलिटर्ड। इसके बाद लैंड लेडी का डायलॉग देखेंगे आप। मिस्टर ब्लीनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड, मिस्टर ब्लीनी मेरे गार्डन की टेक केयर करता था, ख्याल रखता था। इसके बाद फिर से रूम की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है कि रूम में क्या क्या है। एक बेड है, अपराइट चेयर, एक बिल्कुल सीधी चेयर है, 60 वॉट बल्ब, 60 वॉट का एक बल्ब है। नो हुक बिहाइंड द डोर,
इससे क्या पता चलता है कि दरवाजे के पीछे अगर हुक नहीं है तो मतलब आप कोई भी चीज़ लटका नहीं सकते, तो आपको रूम में ऑब्वियस है कि चीज़ें बिखरी हुई नज़र आएंगी। इससे केयरलेस एटीट्यूड नज़र आता है मिस्टर ब्लिनी का, कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने रूम को डेकोरेट करने का या फिर कोई चेंजिंग्स वगैरह करने का। नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स, और नो रूम का मतलब नो स्पेस, यानी बुक्स और बैग्स रखने की कोई जगह नहीं थी। अब ये सारी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद स्पीकर का डायलॉग है कि स्पीकर कहता है आई विल टेक इट। स्पीकर फ़ौरन से कहता है कि मैं इस रूम को रेंट पे लूँगा, मैं यहीं पे रहूँगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि मिस्टर ब्लिनी और स्पीकर का जो नेचर है और जो उनके इंटरेस्ट हैं वो सिमिलर हैं, और स्पीकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रूम में रहने के लिए। इनफैक्ट वो भी मिस्टर ब्लिनी की तरह ही इस रूम में रहना चाहता है और उसी की तरह लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहता है। सो इट हैपन्स दैट आई लाई वे मिस्टर ब्लिनी ले। अब ऐसा होता है कि मैं उसी जगह पे लेटता हूँ जहाँ पे मिस्टर ब्लिनी लेटा करते थे। एंड स्टॉप माई फैक्स, फैक्स कहते हैं सिगरेट्स को, ऑन द सेम सॉसर सॉवनर। अब मैं जो अपनी सिगरेट के जो एशेज़ हैं वो उसी सॉवनर में फेंकता हूँ जहाँ पे मिस्टर ब्लिनी फेंकते थे। सॉवनर कहते हैं कोई भी चीज़ होती है जो कि रिमाइंडर के तौर पे रखी जाती है किसी भी प्लेस, पर्सन या इवेंट के, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई गेम खेली हो और उसमें आपने प्राइज़ जीता हो, तो वो जो प्राइज़ होगा वो आपको सौंपने होगा, तो इसकी कोई स्पेशल वैल्यू होती है। लेकिन मिस्टर ब्लिनी बहुत ही केयरलेसली जो सिगरेट्स का जो ऐश होता था वो उसी में फेंकते थे, और अब जो स्पीकर है वो भी उसी हैबिट को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मिस्टर ब्लिनी रहता था वैसे ही वो रहना स्टार्ट कर देता है। एंड ट्राई स्टफिंग माई ईयर्स विथ कॉटन वूल, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कानों में कॉटन वूल डालूँ टू ड्रॉन द जैबरिंग सेट ही एग्ड हर ऑन टू बाय। मतलब कि मिस्टर ब्लिनी ने, जैबरिंग सेट यहाँ पे है रेडियो सेट, ठीक है। एग्ड हर का मतलब होता है कन्विंस करना, रिक्वेस्ट करना। मिस्टर ब्लिनी ने लैंड लेडी से रिक्वेस्ट की होगी कि वो उसको रेडियो सेट ले दे, इस रूम में रख दे, ठीक है। तो इस रेडियो सेट की आवाज़ अब स्पीकर के कानों में आती है, तो वो उसकी आवाज़ से बचने के लिए क्या करता है कि कॉटन वूल को इंसर्ट कर देता है अपने कानों के अंदर। फर्दर स्पीकर कहता है आई नो हिज हैबिट्स, मैं उसकी हैबिट्स को जानता हूँ। व्हाट टाइम ही केम डाउन, किस टाइम पे वो रूम में आता था। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, कैसे वो ग्रेवी पर सॉस को प्रेफर करता था। वाई ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द फोर अवेज, क्यों वो हमेशा फुटबॉल के रिजल्ट्स के लिए बैट लगाता था। लाइक वाइज देयर ईयरली फेम, इस तरह से उसका साल का जो फेम था। द फ्रिंटन फॉक, फ्रिंटन है जगह का नाम, फॉक उसके जो रिलेटिव जो फैमिली थी। हु पुट हिम अप फॉर समर हॉलीडेज़, जहाँ पे वो समर हॉलीडेज़ गुजारता था। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टॉक, और क्रिसमस पे जब वो अपनी बहन के घर जाता था स्टॉक में। इस तरह से जो स्पीकर है कैसे जज कर रहा है कि वो समर हॉलीडेज़ के लिए वहाँ पे जाता था और क्रिसमस पे वो अपनी बहन के घर जाता था, कि इस तरह का कोई फ़ोटो फ्रेम होगा जो कि उस रूम में उसने हैंग हुआ देखा होगा। इफ़ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिजिड विंड, क्या कभी उसने खड़े होकर इस फ्रिजिड विंड को देखा होगा। फ्रिजिड मतलब सर्द, कोल्ड। टाउसलिंग द क्लाउड, जो कि इन क्लाउड्स को मेसी बनाती है। ले ऑन द फर्स्टी बेड, इस फर्स्टी बेड यानी स्मेली या डैम्प बेड पे लेटे हुए। टेलिंग हिमसेल्फ दैट दिस वॉज होम एंड ग्रीन्ड, क्या उसने अपने आप को बताया होगा कि ये इसका घर था। एंड ग्रीन्ड, और मुस्कुराया होगा। एंड शिवर्ड, और कपकपाया होगा। विदाउट शेकिंग ऑफ द डेड, अपने खौफ को झटके बगैर। डेट हाउ वी लिव मेयर्स आर ओन नेचर, कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो हमारे नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। जैसा लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करते हैं उससे हमारे नेचर के बारे में पता चलता है। एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, और उसकी एज पे जबकि वो बूढ़ा हो चुका है, ही हैज़ नो मोर टू शो, उसके पास और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। देन वन हायर्ड बॉक्स शुड मेक हिम प्रिटी श्योर, लेकिन ये जो हायर्ड बॉक्स है, ये जो रेंटेड रूम है, इसने इसको इस बात की श्योरिटी दे दी होगी डेट ही वारंटेड नो बेटर, कि उसने इसके अलावा कुछ भी नहीं कमाया। इसकी जो पूरी ज़िंदगी थी बिल्कुल मीनिंगलेस थी, यूज़लेस थी। लेकिन एंड पे आप देखते हैं कि जो स्पीकर है वो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, यानी कि वो कहता है कि मुझे किसी बात की भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन आप स्टार्ट में देखें तो वो कहता है आई नो हिज हैबिट्स, वो सब कुछ बताता है कि मिस्टर ब्लिनी ऐसा था वैसा था। लेकिन एंड पे वो आई डोंट नो क्यों कहता है, क्योंकि उसको पता है कि मिस्टर ब्लिनी की जिस तरह लाइफ थी वो भी वैसे ही लाइफ गुजार है। सेम रेंटेड रूम है, सेम उसकी जो हैबिट्स हैं, सेम उसकी रूटीन है, हर चीज़ वैसे ही है। तो एंड पे जब मिस्टर ब्लिनी बूढ़ा हो गया, वो मर गया, ठीक है। इसी तरह से वो सोचता है कि ये जो स्पीकर है उसकी जो फेट है, उसकी जो किस्मत है वो भी ऐसे ही है। एंड पे उसके साथ भी ऐसे ही होना कि वो भी यूज़लेस लाइफ गुजार के, मीनिंगलेस लाइफ गुजार के मर जाएगा एक दिन। तो इसलिए वो एक तरह से डर जाता है और वो कहता है एंड पे आई डोंट नो। इस तरह से पोएट ने हमें ये मैसेज कन्वे किया है जो मॉडर्न लाइफ है वो मीनिंगलेस है, ठीक है।
ठीक है? वहाँ पे होपलेसनेस हमें नज़र आएगी, लोनलीनेस नज़र आएगी। जैसे मिस्टर बीनी अकेला रह रहा था, खाता था, पीता था और सो जाता था। इसी तरह से वो एंड पे जाके जब बूढ़ा हुआ मर गया। इसी तरह से जो स्पीकर है उसकी जो लाइफ़ का एंड है वो भी ऐसे ही है। वो भी अपनी अकेली ज़िंदगी गुज़ार रहा है जहाँ पे कोई एम नहीं है, जहाँ पे लोनलीनेस है, जहाँ पे होपलेसनेस है। इस तरह से जितने भी मॉडर्न मेन हैं वो ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, डेथ है। और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किए बगैर ऐसे ही मर जाएँगे। इसी के साथ हमारी पोएम हो जाती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए